हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। एडजेक्टिव जो है आपका थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ पर भी नाउन प्रोनाउन, उसके बाद जो आता है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की अगर बात करें हिंदी में हम इसको विशेषण बोलते हैं। जैसे कहानी मैंने आपको नाउन में भी सुनाई थी कि हमें नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। नाउन मतलब नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम किसी चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर। तो अब जब कोई चीज़ है, कोई इंसान है या कोई चीज़ है, कोई पर्सन है या कोई थिंग है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी देनी है, उसके बारे में उसकी विशेषता बतानी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हम किससे करेंगे? वो हम करते हैं एडजेक्टिव से। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाए देयर इज अ मैन, ठीक है, एक मैन है, ये नाउन हो गया। अब हम बताना चाहते हैं कि वो मैन है, वो टॉल है, ठीक है। तो उस आदमी की, उस मैन की विशेषता किसने बताई? टॉल ने बताई। अ टॉल मैन, अ बिग मैन, अ फैट मैन। क्लियर। तो ऐसे उस मैन की विशेषता हम बता रहे हैं उन वर्ड्स को, ठीक है। उन वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बोले तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। जो नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की, पर्सन या थिंग की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कि मैन है, ठीक है, अब वो मैन बिग है, टॉल है, फैट है, कैसा है, ये कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। क्लियर। कार है, बहुत सारी कार होती है, अब रेड कलर की है, ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, ये कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। क्लियर। तो सिंपली एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन एक्चुअल में नाउन ही है ना। तो हम बोले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं और वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर लैटिन की बात करें, इसको हम रूट वर्ड में देखें तो एडी जो है वो टूवर्ड्स के लिए आता है और जेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो, ठीक है। जैसे इजेक्ट, किसी चीज को बाहर निकालना है, ठीक है, तो ई किसके लिए आता है स्टूडेंट्स? आउट। और जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? टू थ्रो, टू थ्रो आउट, बाहर निकालना इजेक्ट होता है। जैसे हम कंप्यूटर में जब हम सीडी को डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो वहां पर भी इजेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव में आप ये सोच रहे होंगे मैम इसमें थ्रो कैसे? देखो यहाँ इसको समझना है। पहले इसका मतलब, एड माने टूवर्ड्स, जेक्ट माने टू थ्रो, मतलब जिसको थ्रो किया गया है, नाउन की तरफ थ्रो किया गया है। नाउन, जो नाउन है उसके बारे में कुछ ऐड करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। टू थ्रो ऐड मतलब उसके साथ में, नाउन के साथ में अटैच होकर उस नाउन के बारे में कुछ बताए, कुछ और जो मीनिंग है उस नाउन का, उस मीनिंग में, उस इंफॉर्मेशन में कुछ नया ऐड करे, कुछ और ऐड करे, वो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम एक वर्ड में अगर हम बोले तो एडेड बोल सकते हैं, है ना, कि मीनिंग में कुछ और ऐड किया किसने? एडजेक्टिव ने। हमें ये पता था कि ये नाउन है, ये कार है, ये मैन है, ये वुमेन है, ठीक है, ये चीजें हमें पता है, लेकिन वो कैसी है उसके बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। परमानेंट एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जो विशेषता जैसे बताते हैं, अगली है, ब्यूटीफुल है, तो वो चीज़ें परमानेंट है। थोड़ी देर के लिए भी होती है कोई चीज़ें, जैसे हंग्री है, भूख लगना है, कोल्ड है, ये परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो हम बहुत अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेनली हमें ये यहाँ पर एडजेक्टिव को जो पढ़ना है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा पढ़ेंगे, जैसे हम हर चैप्टर को पढ़ते आए हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। एडजेक्टिव, ये डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, एक वर्ड जो डिस्क्राइब करता है द फीचर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स डिनोटेड बाय नाउन्स और प्रोनाउंस।
क्लियर? यही हमने डिस्कस किया, जो नाउन या प्रोनाउन की थिंग्स और पर्सन की के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर है ना? ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हाउस, हाउस क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है, ठीक है। अब हाउस है वो कैसा है? बिग है, स्मॉल है, ठीक है, कि जो हाउस की आप बात कर रहे हो वो हाउस कैसा है, बिग है या स्मॉल है? तो स्मॉल, बिग, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। जो नाउन, नाउन कौन सा है? हाउस। जो हाउस नाउन है उसकी विशेषता बताने का काम बिग कर रहा है, और बिग क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, हम बचपन से एडजेक्टिव एडजेक्टिव बोलते आते हैं, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज एडजेक्टिव। डी को साइलेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ नाइस रूम, रूम नाउन है और रूम के बारे में बता रहा है कि नाइस है, ठीक है। तो नाइस क्या हुआ स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे कि कई यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले शिफ्ट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको क्लोज टेस्ट में भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने आर्टिकल भी पढ़ लिए हैं, हमने नाउन भी पढ़ लिया है, राइट। तो नाउन जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। तो आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो मैम आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आया हुआ ऐसा लग रहा है, नहीं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जब आप नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज करते हो तो इनकी पोजीशन जो है वो एडजेक्टिव से पहले हो जाती है, बट ये आएंगे हमेशा नाउन के लिए। ऐसे नहीं बोलेंगे हम अ बिग, अ नाइस, ऐसे बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोल सकते। हम ऐसे बोल सकते हैं अ हाउस, देयर इज अ हाउस, बिल्कुल सही है, अ रूम, बिल्कुल सही है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर नाउन है तो यहाँ पर आर्टिकल आया, राइट। अगर एडजेक्टिव हमें इस नाउन के लिए यूज करना है तो आर्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को एडजेक्टिव से पहले शिफ्ट कर देता है। ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। गॉट माय पॉइंट? हाँ, और इसका जो साउंड है, इसका जो साउंड है वो भी इस एडजेक्टिव पे डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं एलिफेंट, एलिफेंट इज अ नाउन, राइट। तो इसके लिए आर्टिकल लेना होगा तो क्या आएगा? एन एलिफेंट, ठीक है। अब इस एन, अगर मैं इस एलिफेंट के बारे में बताना चाहूँ कि वाइट कलर का था भाई एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट। अब यहाँ पर मुझे आर्टिकल लेना है तो मैं ए लूंगी। अब चूंकि आर्टिकल जो ये यहाँ पर आर्टिकल है ये आया तो इस एलिफेंट के लिए ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका जो ये ए आएगा, ये एन आएगा, वो इसके साउंड पे डिपेंड करेगा। पहले एलिफेंट की वजह से वावल साउंड था तो एन आया, अब वाइट की वजह से कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आ गया? ए आ गया। बट आर्टिकल आया किसके लिए है? एलिफेंट के लिए। बस इसमें पोजीशन जो है वो एडजेक्टिव के पहले शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना? ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखो, अ क्लेवर आइडिया, आइडिया इज अ नाउन, क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेड वाइन, वाइन है नाउन, उसकी विशेषता बताने के लिए हमने लिया कैसी वाइन? रेड वाइन, वाइट वाइन या रोज वाइन, ठीक है। तो ये जो अभी अगर हम इन वर्ड्स को नहीं ले तो सिंपली हम वाइन बोल रहे हैं, तो वाइन कैसी भी हो सकती है। अब उसको बिल्कुल पार्टिकुलर, बिल्कुल स्पेसिफाई करने के लिए कि नहीं रेड वाइन की ही बात हो रही है, तो ये रेड जो है वो एडजेक्टिव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया नाउन को कि वाइन कैसी? रेड, रेड वाइन, ठीक है। वाइट वाइन, रोज वाइन, तो कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी नहीं बची। क्लियर है गाइस? तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? सिंपल अगर हम बोले तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब समथिंग अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन, अ पर्सन और थिंग्स।
पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में नाउन बोले, नाउन में पर्सन भी आ जाता है, थिंग भी आ जाता है। प्रोनाउन नाउन का ही पार्ट है, नाउन को ही रिपीटेशन दूर करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेनली पोजीशन, जैसे एडजेक्टिव है, अब इनकी पोजीशन क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को कहाँ रखा जाता है, नाउन के पहले, नाउन के बाद में, वर्ब के बाद में, कहाँ कहाँ एडजेक्टिव आता है, ये समझना है। ठीक है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए तो दो पोजीशन होती है एडजेक्टिव की, एक होती है एट्रीब्यूटिव और एक होती है प्रेडिकेटिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऐसा नहीं है इन दोनों पोजीशन के अलावा कहीं और दूसरी तीसरी पोजीशन नहीं हो सकती, नहीं, और भी पोजीशन होती है, हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। बट जो मेनली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या मेनली जो यूज है वो इन दोनों पोजीशन का ही है। ज़्यादातर इन दोनों पोजीशन में ही एडजेक्टिव आएंगे, या तो नाउन के पहले आते हैं या वर्ब के बाद। अब देखो एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है। एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ठीक है, अब देखो जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल किए थे ये सारे एट्रीब्यूटिव पोजीशन के ही थे, किए थे ना, रेड वाइन किया था, बिग हाउस किया था, नाइस रूम किया था, क्लेवर आइडिया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एट्रीब्यूटिव के हैं। ठीक है, एक बार प्रेडिकेटिव और देखते हैं। प्रेडिकेटिव पोजीशन होती है जिसमें एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, वो हो जाती है प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेती हूं मैं। ही इज अ स्मार्ट बॉय। ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब आप बताओ स्टूडेंट, अगर इनको हम बिल्कुल एक एक वर्ड को अलग करते चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बॉय क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है। स्मार्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव है। ए आर्टिकल है, ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज जो है वो बी की फॉर्म है। ठीक है, ही इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, यहां पर स्मार्ट किसके पहले आया है, नाउन के पहले। नाउन क्या है, बॉय। बॉय के पहले आकर बॉय की विशेषता बताने का काम स्मार्ट कर रहा है कि बॉय कैसा है, बॉय कैसा है, बॉय स्मार्ट है। तो इस सेंटेंस में स्मार्ट जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसकी पोजीशन कैसी है, एट्रीब्यूटिव। कैसी है, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखती हूं, ही इज स्मार्ट। अब देखो यहां पर ये एडजेक्टिव है स्मार्ट, ठीक है, ये बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब, लिंक वर्ब बोल सकते हैं इसको हम, और ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ही इज स्मार्ट। यहां पर भी ये स्मार्ट विशेषता बताने का ही काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, ही की, कि ही क्या है, स्मार्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में ये नाउन के पहले नहीं आया है, लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। तो इस सेंटेंस में इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, प्रेडिकेटिव। कैसी है पोजीशन, प्रेडिकेटिव। क्लियर है, समझ में आया। तो जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है वो पोजीशन क्या होती है, एट्रीब्यूटिव, और जब वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो वो पोजीशन क्या हो जाती है, प्रेडिकेटिव। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल इजी सा। जापुर is a beautiful city. जापुर is a beautiful city, राइट। इसमें जापुर क्या है, नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है और क्या है, नाउन है। इज है लिंकिंग वर्ब है,
और अ आर्टिकल है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और सिटी नाउन है। ठीक है, सिटी नाउन के पहले आकर ब्यूटीफुल क्या बता रहा है हमें, ब्यूटीफुल सिटी की विशेषता बता रहा है कि जयपुर एक ब्यूटीफुल सिटी है, सुंदर सिटी है। तो ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आया है, और इस पोजीशन को, एडजेक्टिव की इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। कैसी पोजीशन है, एट्रीब्यूटिव। जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है वो पोजीशन क्या हो जाती है, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, और इसी में अगर हम बोलते हैं जयपुर इज ब्यूटीफुल, जयपुर इज ब्यूटीफुल, जयपुर नाउन, सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल की पोजीशन है वो कैसी है, प्रेडिकेटिव। कैसी है, प्रेडिकेटिव। क्लियर है गाइस, समझ में आया। अब क्या है, नाउन जो होते, जो एडजेक्टिव जो हैं उनमें बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से काम में आते हैं। जैसे स्मार्ट को भी हमने दोनों तरीके से यूज़ किया, ब्यूटीफुल को भी यूज़ किया, ओल्ड है, द मैन इज़ वेरी ओल्ड और द ओल्ड मैन, है ना। तो ऐसे भी है कि जो दोनों तरीके से यूज़ में आते हैं, जिनको हम एट्रीब्यूटिव भी यूज़ कर सकते हैं और जिनको प्रेडिकेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। बट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट पे भी, क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सिर्फ एट्रीब्यूटिव ही काम में आएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको प्रेडिकेटिव ही काम में ले सकते हैं, उनको एट्रीब्यूटिव नहीं ले सकते और उनको प्रेडिकेटिव नहीं ले सकते। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर करना है कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में दो पोजीशन मेनली होती हैं, एक है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव जब नाउन के पहले आता है और प्रेडिकेटिव जब लिंक वर्ब के बाद आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन को। एट्रीब्यूटिव पोजीशन मतलब बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, जैसे देखो सेक्रेटरी नाउन है, न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव। सेक्रेटरी कौन सी, जो न्यू है। बुक कौन सी, गुड, अच्छी बुक। कार कैसी, ब्लैक। बिजनेस वुमेन कैसी, रिच। अपार्टमेंट कैसा, लार्ज। प्रॉब्लम कैसी है, डिफिकल्ट। सिटी कैसी है, लवली, लवली, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। ठीक है, तो यहाँ आप सारे एग्जाम्पल्स आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो नाउन है, यहाँ पर जो नाउन लिए गए हैं उन नाउन की विशेषता बताने के लिए जो एडजेक्टिव आ रहा है वो इनसे पहले आ रहा है, तो ये जो पोजीशन है एडजेक्टिव की, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेडिकेटिव पोजीशन। द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव आफ्टर लिंक वर्ब्स, लिंक वर्ब के बाद में, जैसे बी, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, स्मेल, स्मॉल नहीं स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम, गेट, रिमेन एक्सेट्रा, इन वर्ब्स के बाद। ठीक है, जैसे देखो दैट हाउस इज लार्ज, जैसे अगर हम बोले दिस इज अ, दैट इज अ लार्ज हाउस, ठीक है, या दिस इज अ लार्ज हाउस। तो लार्ज अभी यहाँ पर पीछे भी आया था, अपार्टमेंट के लिए आया था शायद, तो लार्ज यहाँ पर तो क्या आ रहा है, इस नाउन के, इस अपार्टमेंट के पहले आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन कैसी है स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूटिव है, राइट। बट यहाँ पर इसकी पोजीशन दैट हाउस इज लार्ज कैसी है, इसकी पोजीशन प्रेडिकेटिव है। क्यों, क्योंकि ये लिंक वर्ब इज जो बी की फॉर्म है उसके बाद है। ठीक है, I feel happy, happy is an adjective, feel link verb है, link verb के बाद। It tastes sweet, sweet is an adjective, taste क्या है, verb, link verb। It's getting late, that book looks interesting।
तो इंटरेस्टिंग में कंफ्यूज नहीं होगी मैम, आईएनजी है तो कैसे एडजेक्टिव हुआ, इनके बारे में आईएनजी और ईडी फॉर्म्स वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव की दो पोजीशन होती है मेनली, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले वाली और प्रेडिकेटिव लिंक वर्ब के बाद। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, इनमें पोजीशन देखते हैं एडजेक्टिव की। मेनली तो दो पोजीशन है, देखो, एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है जो, ठीक है। जैसे देखो, अ नॉइजी पार्टी कैप्ट अस, तो यहाँ ये अ नॉइजी पार्टी सब्जेक्ट हुआ पूरा, ठीक है, पार्टी नाउन, नॉइजी एडजेक्टिव, आर्टिकल, ठीक है, कैप्ट हुई वर्ब, अस क्या हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और अवेक जो है वो क्या है एडजेक्टिव। तो ये जो है अवेक, यहाँ पर अवेक क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई मस्ट यू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, तो यहाँ पर ये जो डिफिकल्ट है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हम अलग अलग टाइप से देख रहे हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरह से एडजेक्टिव आता है। यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखो, वी कैन यूज सम एडजेक्टिव आफ्टर एज और देन। एज और देन के बाद भी एडजेक्टिव आता है, जैसे देखो, वी वुड लाइक इट एज सून एज पॉसिबल, सो पॉसिबल इज एन एडजेक्टिव जो किसके बाद आया है, एज के बाद। आई वेंट टू बेड लेटर देन के बाद यूजुअल, तो यूजुअल भी क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन समटाइम्स यूज एन एडजेक्टिव, ऑन नहीं है ये, हाँ, वी कैन समटाइम्स यूज एन एडजेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर अ कंजक्शन। कई बार एडजेक्टिव बिल्कुल कंजक्शन के जस्ट बाद में भी आता है, जैसे देखो, पिक द फ्रूट व्हेन राइप, ठीक है, पिक फ्रूट को पिक करो जब वो राइप हो जाए। यहाँ व्हेन राइप का मतलब है व्हेन इट इज राइप, समझ में आ रहा है। तो व्हेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहाँ, कंजक्शन से, अनटिल, अनफिट नहीं है, अनटिल, ये भी क्या है कंजक्शन, इफ, ये भी क्या है कंजक्शन, ठीक है। अब देखो, पिक द फ्रूट व्हेन राइप, व्हेन राइप मतलब व्हेन इट इज राइप, राइप क्या है एडजेक्टिव, व्हेन क्या है कंजक्शन। रोस्ट द पोटैटोज अंटिल क्रिस्प, अंटिल क्रिस्प का मतलब है अंटिल इट इज क्रिस्प, जब तक कि वो क्रिस्प ना हो जाए, तो अंटिल कंजक्शन, क्रिस्प एडजेक्टिव। इफ पॉसिबल आई वुड लाइक सम टाइम टू थिंक इट ओवर, ठीक है। तो इफ क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कंजक्शन, पॉसिबल इज एन एडजेक्टिव, इफ पॉसिबल मीन इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल, क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कैसे कैसे आता है ये हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है, फिर हमने देखा एज और देन के बाद आता है, फिर हमने देखा कंजक्शन के बिल्कुल बाद आता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो नाउन्स या कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिनमें भी एडजेक्टिव आता है, जैसे एडजेक्टिव कम आफ्टर नाउन्स इन अ फ्यू टाइटल्स, कुछ टाइटल्स में, एंड सम फिक्स्ड फ्रेजेस, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी क्या है स्टूडेंट, नाउन, जनरल क्या है एडजेक्टिव, तो ये एक फ्रेज बन जाता है स्टूडेंट, टाइटल हो जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, है ना। प्रिंसेस रॉयल, तो प्रिंसेस क्या है नाउन, रॉयल क्या हो गया एडजेक्टिव, तो ये टाइटल देना, कुछ अब उनको हम फ्रेज बोले। गॉड ऑलमाइटी, गॉड नाउन, ऑलमाइटी मतलब, ऑलमाइटी होता है एडजेक्टिव मतलब पावरफुल, तो ये गॉड ऑलमाइटी ये क्या हो गया एक साथ यूज हुआ है नाउन के बाद।
इन तीनों सेंटेंसेस में, इन तीनों फ्रेजेस में क्या समझाना चाह रही हूँ मैं कि इन तीनों में जनरल, रॉयल और ऑलमाइटी, ये तीनों एडजेक्टिव सेक्रेटरी, प्रिंसेस, गॉड, इनके बाद आए हैं। और ये क्या है, ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है। और ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव है। क्लियर? तो कुछ फ्रेजेस में, कुछ टाइटल्स में एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आता है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? नेक्स्ट, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीवेयर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद भी एडजेक्टिव आता है। जैसे देखो, एडजेक्टिव कम आफ्टर समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर और इसी टाइप के जो दूसरे वर्ड्स हैं इनके बाद। जैसे लेट अस गो समवेयर क्वाइट, है ना? You must not do anything silly. So silly और quite, silly और quite ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। क्लियर है? एक चीज और, यहाँ पर क्वाइट को देख के मुझे याद आई, एसएससी सीजीएल में 14 की बात है, ये 14 या 13 मीन्स जब ऑफलाइन पेपर होते थे तब एक सिनोनिम में एक वर्ड दिया था एसएससी ने, साइलेंट, है ना? तो साइलेंट जैसा वर्ड तो सबको पता होता है कि साइलेंट मतलब साइलेंट, चुप होना, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में एसएससी ने जो ऑप्शन दिए थे, ये दोनों ऑप्शन मुझे याद हैं, QUIET और QUITE। तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स गलत करके आए थे। ठीक है? ये जो चुप वाला है स्टूडेंट वो है QUIET और QUITE होता है कंप्लीट, परफेक्ट, कंप्लीशन के सेंस में आता है। ठीक है? तो इन पे विशेष तौर से स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इस तरह की चीज़ें होती है एग्जाम में, कई बार आपको बहुत इजी सा, सिंपल सा वर्ड दे देता है, बट जो ऑप्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है? जैसे एक बार 13 मीन्स में ये हुआ था कि एसएससी ने दिया था वोकेशन, ठीक है? पहला ऑप्शन दे दिया हॉलीडे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको वेकेशन पढ़ा और हॉलीडे पे टिक कर दिया, जबकि ये वोकेशन था। दूसरा ऑप्शन दे रखा था ऑक्यूपेशन। तो ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है? एक और इसी से ध्यान में आ रहा है मुझे, ये दिया 12 की बात है, तो इसमें GAOL और पहला ऑप्शन दिया था एम। तो आधे से ज्यादा लोगों ने इसको गोल पढ़ा और एम पे टिक कर दिया, जबकि ये गोल नहीं है, ये है स्टूडेंट जेल। ठीक है? तो ऐसी सिली मिस्टेक्स करने से बचें स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस होते हुए भी हम -1.25 में चले जाएंगे, इवन इसमें तो ज़्यादा 2.5 में चले जाएंगे प्री की बात करें तो। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, अवेलेबल और पॉसिबल, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको नाउन के पहले और नाउन के बाद में दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। The adjective available, possible, etc. can come before or after a noun. नाउन के पहले और नाउन के बाद में दोनों तरीके से आ सकते हैं। जैसे देखो, send all the tickets available या send all the available tickets, दोनों का मीनिंग सेम है। It is the only solution possible या it is the only possible solution। ठीक है? यहाँ पर ये टिकट्स नाउन है, ये एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद आया। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन के पहले आया। सेम यहाँ पर ये सॉल्यूशन नाउन, पॉसिबल एडजेक्टिव नाउन के बाद, यहाँ पर एडजेक्टिव और सॉल्यूशन ये नाउन के पहले। ठीक है? नेक्स्ट अब देखो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल एट्रीब्यूटिवली ही यूज कर सकते हैं, यानी जिनकी पोजीशन एट्रीब्यूटिव ही होती है, किसी भी सेंटेंस में उनको एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं।
वो कौन कौन से हैं? जैसे देखो, एडजेक्टिव यूज इन वन पोजीशन ओनली, कौन सी पोजीशन यहाँ पर? एट्रीब्यूटिव पोजीशन, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। सम एडजेक्टिव लाइक ब्लडी, चीफ, एल्डर, एल्डेस्ट, इवेंचुअल, फॉर्मल, इंडोर, इनर, लोन, मेन, मियर, ओनली, आउटडोर, आउटर, प्रीमियर, प्रिंसिपल, शेयर, सोल, अपर और अटर। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा नाउन के पहले आएंगे, जिनको एट्रीब्यूटिव ही यूज किया जाता है। मेनली इनको ऐसा हो सकता है आपको कोई अलग सेंटेंस ऐसा मिल भी जाए 1% जिनमें इनको नहीं यूज किया, वो एक अलग चीज है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इनको जो यूज है वो क्या है? बिफोर अ नाउन। कैसे यूज करते हैं इनको? नाउन के पहले, ठीक है। ही इज अ मियर चाइल्ड, ठीक है। अब इसको हम प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकते कि चाइल्ड इज मियर, गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंस ही गलत हो जाएगा। वो एक मात्र एक बच्चा है, ये बोलना चाह रहे हैं ना। द सजेशन इज सीयर नॉनसेंस, डोंट बी सच अ ब्लडी फूल, वी ऑफर आवर गेस्ट अ वाइड रेंज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज, फूल, नॉनसेंस और चाइल्ड, ये सभी तो नाउन है। मियर, शियर, ब्लडी, आउटडोर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। और इनको इन सेंटेंसेस में कैसे यूज किया गया है? एट्रीब्यूटिव, ठीक है। इनकी पोजीशन से किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? एट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि ये हमेशा किसके पहले आएंगे? बिफोर अ नाउन, यूजुअली बिफोर अ नाउन। किसके पहले आएंगे? नाउन के पहले आएंगे, ठीक है। ये आप साथ साथ में नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में, जो नोट्स आप बना रहे हैं उन नोट्स में इनको नोट डाउन करते चलेंगे, और पहले जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको भी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमने नाउन में, प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी, तो उनके जो बेसिक टर्म्स हैं वो सारी मैंने वहाँ बता दी है, तो वो चैप्टर्स आप अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे और इन चैप्टर के नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। और कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाले जो प्रेडिकेटिव, जो ओनली प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, ठीक है। सम एडजेक्टिव कैन गो इन प्रेडिकेटिव पोजीशन बट नॉट इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन। इन एडजेक्टिव को जैसे अफ्लोट, अफ्रेड, अलाइट, अलाइक, अवेक, स्लीप, अलोन, अलाइव, इनको हम कैसे यूज करते हैं? कैसे? प्रेडिकेटिव। कैसे यूज होंगे ये? प्रेडिकेटिव यूज होंगे, ठीक है। जैसे देखो, द चिल्ड्रन वर सून अस्लीप, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, एन अस्लीप बॉय, ये गलत हो जाएगा। ये मैंने क्लोज टेस्ट भी करवाया था आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड जो क्लोज टेस्ट था, अफ्रेड का एग्जाम्पल देके वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ समझाई थी। वो पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट, फ्रेंडशिप वाला जो क्लोज टेस्ट था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड था, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आया था, अफ्रेड था वहाँ पर ऑप्शन में। वहाँ पर हमें फ्रेंड की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करना था और वो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव ही होना चाहिए था, तो उस वहाँ अफ्रेड आया था। तो वो आप रिलेट करेंगे चीज़ें कि किस तरह से ये चीज़ें ग्रामर के साथ साथ क्लोज टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें हेल्प करती है। कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अब हम उसको अलग नहीं कर सकते कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव में यूज आएगा। ये आपका स्पॉटिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, जंबल, कहीं पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आ सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया कि हाँ ये वाला, ये जैसे ये वर्ड देखिए वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि ये तो ऐसा एडजेक्टिव है जिसको प्रेडिकेटिव यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव ये यूज नहीं हो सकता। तो ये जो कहीं भी सेंटेंस मिले तो वो गलत हो गया है।
अगर वो ग्रामर में स्पॉटिंग एरर में आया तो ये एरर में आ गया है, अगर वो फिलिंग द ब्लैंक में ऑप्शन में है तो ये आना नहीं चाहिए, अगर आगे नाउन है तो। इस तरह से जब चीज़ें आप इंटरलिंक करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इंग्लिश में आपके मार्क्स पड़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक जो हिंदी में एक वर्ड जो होता है ना गुथना, वो चीज़ें तब भी आप गुथ पाएंगे जो चीज़ें अभी जो फैली हुई हैं। आपने नाउन भी पढ़ लिया, आपने टेंस भी पढ़ लिया, आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन जब तक आप उन सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, इंटरलिंक नहीं करेंगे, आर्टिकल में नाउन को लिंक नहीं करेंगे, नाउन में आर्टिकल को लिंक करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो चीज़ें आपकी एक साथ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और इनको एक साथ करने का एक ही तरीका है स्टूडेंट, एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे मैम आप बार बार बोलते हैं, बिल्कुल मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका एक ही तरीका है और वो तरीका है रिवीजन। बस आप रिवाइज करते चलिए, बस आप जो भी करवा दिया उसको आप रिवाइज करते चलिए, बाकी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप जो करवा दिया, और रिवीजन की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार आप पढ़ते जाएं, बस उसको रिवाइज करते जाएं। पहली बार में कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार में 50 मिनट्स ही लगेंगे, और एक टाइम पे इतनी बार रिवाइज हो जाएगा आपको कि आप 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो बस रिवाइज करते चलिए, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ कि जो हमारा माइंड है वो रिपीटिशन नहीं चाहता है, और रिपीटिशन के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ स्टूडेंट। आप कितना भी आपका माइंड अच्छा होगा, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी, बहुत है, बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी। रिवीजन मस्ट है। अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से अलग अलग नोट्स पढ़ने की बजाय एक बुक को आप बार बार रिवाइज करें। वही जो सिलेक्शन का बोलते हैं ना रामबाण, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो वही है। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट देखो, asleep ये जो है ये नाउन के पहले यूज नहीं आएगा, एट्रीब्यूटिवली इसको यूज नहीं करेंगे। कैसे आएगा? प्रेडिकेटिव। ठीक है, द शिप स्टिल अफ्लोट। नेक्स्ट, ही वॉज अफ्रेड। ठीक है, लिंक वर्ब के बाद आ रहा है। अफ्रेड मैन नहीं हो सकता, एट्रीब्यूटिव ये यूज नहीं होगा। अफ्रेड, अफ्लोट, asleep, awake, alight, alone, इन सभी को कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स? प्रेडिकेटिव। क्लियर है? समझ में आया? लास्ट एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये भी एक एडजेक्टिव की पोजीशन है। क्या? ये शी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब है डाइड, हर हेयर, क्या डाई किया? अपने बाल, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है? एडजेक्टिव, शी डाइड हर हेयर ब्लैक। ठीक है, लेट अस पेंट, पेंट वर्ब, द किचन ऑब्जेक्ट, क्या पेंट किया? किचन, कैसा पेंट किया? येलो। ठीक है, डू आई मेक, मेक वर्ब, यू हैप्पी, हैप्पी, येलो और ब्लैक, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो हमने ट्रांजिटिव वर्ब का भी कॉन्सेप्ट किया था। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो जो एडजेक्टिव है वो कहाँ आ जाता है? ऑब्जेक्ट के बाद। इन सेंटेंसेस में ये वर्ब जो है वो कैसा रोल प्ले कर रही है? ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट है, और वो एडजेक्टिव कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव की जो भी पोजीशंस हैं, कैसे कैसे किन किन सेंटेंसेस में किस किस तरह से एडजेक्टिव आता है वो पूरा पढ़ लिया है। मेनली 2 ही है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ठीक है, एक बार जैसा हम हमेशा करते हैं शुरू से क्विकली एक बार हम रिवाइज करेंगे। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐड करता है मीनिंग में, नाउन के मीनिंग में नाउन कैसा है, क्या है, उसको बताता है, वो क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द फीचर ऑफ पर्सन थिंग्स डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, 2 पोजीशन है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले, प्रेडिकेटिव लिंक वर्ब के बाद। नेक्स्ट, एट्रीब्यूटिव पोजीशन एडजेक्टिव प्लस नाउन, न्यू सेक्रेटरी, गुड बुक, ब्लैक कार, रिच बिजनेस वुमेन। ठीक है, प्रेडिकेटिव में ये लिंक वर्ब के बाद आ गया है, लार्ज, हैप्पी, स्वीट, लेट, इंटरेस्टिंग। ठीक है,
एडजेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अवेक है, डिफिकल्ट है। एडजेक्टिव एज और देन के बाद आ सकता है। एडजेक्टिव कंजक्शन के बाद आ सकता है, व्हेन है, अनटिल है, इफ है। फिर हमने देखा कि कुछ फ्रेजेस होती हैं, कुछ टाइटल्स होते हैं जिनमें एडजेक्टिव जनरल, रॉयल, ऑलमाइटी नाउन के बाद आते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके बाद भी एडजेक्टिव आते हैं। फिर हमने देखा कि अवेलेबल, पॉसिबल है, ये नाउन के पहले और नाउन के बाद दोनों तरीके से यूज आते हैं, पर मीनिंग दोनों केस में सेम रहता है। फिर हमने कुछ ऐसे एडजेक्टिव देखे जिनको हम एट्रीब्यूटिव ही यूज कर सकते हैं, जिनको प्रेडिकेटिवली यूज नहीं किया जा सकता, इनको हमेशा नाउन के पहले लेते हैं। और ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले, इनको एट्रीब्यूटिव काम में नहीं लिया जा सकता, इनको प्रेडिकेटिवली ही यूज करते हैं। ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव, ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स?